नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 13 नवंबर, तो आज का मुख्य विचार है कि वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है, मगर गलती उसकी नहीं होती जो बदल जाता है। गलती उसकी होती है जो पहले जैसा ही रह जाता है। तो ये था आज 13 नवंबर का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 13 नवंबर के साथ जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी। तो 13 नवंबर 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। 13 नवंबर 1838 को बम्बई से इंग्लिश अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया शुरू हुआ। 13 नवंबर 1947 में सोवियत यूनियन रूस ने AK-47 राइफल बनाई। 13 नवंबर 1970 में बांग्लादेश में तूफान के कारण 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, मौतें हुई। तो 13 नवंबर 1985 को पूर्वी कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने के कारण 23,000 जो लोगों की मौत हुई। 13 नवंबर 2007 तो पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को घर में नजरबंद किया गया। तो ये थे 13 नवंबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। और जो महाराजा रणजीत सिंह का राज्यकाल शासन का जो समय है, उसको सबसे सुनहरी समय या शासनकाल, जो सबसे सुनहरी शासनकाल के तौर पे जाना जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करते हैं। तो पंजाब की सिख जो सल्तनत या सिख राज्य की नींव रखने वाला एक सिख महाराजा था जो शेरे पंजाब यानी पंजाब का शेर के नाम से वो जाना जाता था। तो महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब के इतिहास में एक बहुत ही बहादुर, जंगजू और साहसी महाराजे के तौर पे जाना जाता है। और उसको महान व्यक्तित्व के लिए भी महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में सिख, हिंदू, मुसलमान और भी जो धर्मों के लोग थे, सभी को एक बराबर रखा, सभी को बराबर का मान सत्कार दिया। तो किसी के साथ महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में किसी भी धर्म के साथ, किसी विशेष मजहब के साथ किसी प्रकार का कोई वितकरा नहीं था। सभी एक साथ थे, एक समान थे, एक बराबर सभी को अधिकार प्राप्त थे महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में। जिसके कारण खालसा राज्य की जगह और खालसा राज का, बहुत बढ़िया राज की जो प्रशंसा की जाती है। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो था वो 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला जो पाकिस्तान में, वहां पे हुआ था। तो बचपन में उसकी एक आंख जो थी वो चेचक की बीमारी के कारण खराब हो गई थी। तो उस समय पंजाब का जो अच्छा काफी सारा जो क्षेत्र था, वो सिख जो थे, सिख पंजाबी में मिसलें कही जाती हैं, जिसमें मतलब जागीरदारी या छोटे छोटे राज्य है, उनको मिसलें कहा जाता था पंजाब में। तो सिख मिसलों में सिख सरबत खालसा के अधीन जो थी वो सभी काम करती थी। तो इन राज्यों ने
अपने अपने क्षेत्र बांटे हुए थे। तो रणजीत सिंह का पिता जो था सरदार महासिंह, वो शुक्र चकिया मिसल का सरदार था। शुक्र चकिया मिसल जो है वो पंजाब के आप, तो उसका जो राज था वो गुजरांवाला के आसपास के जो क्षेत्र थे वो उनके पास थे। तो 1785 में रणजीत सिंह की सगाई जो थी वो कन्हैया मिसल के सरदार गुरबख्श सिंह और सरदारनी सदा कौर की बेटी महताब कौर के साथ कर दी गई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह 12 वर्ष के थे जब उसके पिता अकाल चलाना करके उसकी मृत्यु होगी। तो उधर जो कन्हैया मिसल का जो था आगू था, तो वो विधवा सरदारनी सदा कौर बन चुकी थी। सदा कौर की नेतृत्व में और उसके प्रभाव के नीचे वो अपनी मिसल की सरदार, वो अपनी मिसल का सरदार बन गया। तो कई वर्ष तक सदा कौर जो एक कूटनीति से काम लेने वाली औरत के रूप में जानी जाती थी, तो उसके प्रभाव में रहा और 16 वर्ष का होकर उसने अपनी मिसल का काम काज पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। तो महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह शुक्र चकिया मिसल का जथेदार था और उसका जो क्षेत्र था वो आज जो पाकिस्तान में पंजाब है वहां गुजरांवाले के आसपास में था। तो 1792 ईस्वी में महासिंह की मौत के बाद मिसल का जो राज्य का प्रबंध था उसकी पत्नी राजकौर के हाथों में आ गया। तो राजकौर एक, उसको कोई ज्यादा कूटनीतिक नहीं समझा जाता था, वो साधारण औरत थी वो। तो उसने अपना सभी काम जो था राज्य का कार्यभार था वो लखपत राय के सुपुर्द कर दिया। तो 1796 में ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की शादी जो थी वो महताब कौर के साथ हो जाने के बाद, तो उसकी सास जो थी सदा कौर, वो शुक्र चकिया मिसल के शासन प्रबंध में भाग लेने लगी। तो जब तक महाराजा रणजीत सिंह नाबालिग रहा तो मिसल का जो राज्य प्रबंध था वो 3 व्यक्तियों के हाथों में रहा, राजकौर, सदा कौर और दीवान लखपत राय। तो इस समय को एक तिकड़ी समय भी कहा जाता है, जिसकी संरक्षण भी कहा जाता है, तिकड़ी संरक्षण भी कहा जाता है इसको। तो 1797 ईस्वी में जब महाराजा रणजीत सिंह 17 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य का जो प्रबंधन था वो अपने हाथों में ले लिया और उसने कई अभियानों के साथ जो सिख मिसलें थी उसको एक क्षेत्र के रूप में एकत्र किया। और 12 अप्रैल 1801 बैसाखी वाले दिन महाराजे रणजीत सिंह को जो गद्दी नशीन हुए तो राजे के पद पे ऊपर बैठे और लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो उन्होंने मुल्तान, पेशावर, जम्मू और कश्मीर और अनंतपुर साहब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको भी अपने अधीन कर लिया, उनके ऊपर भी कब्जा किया। तो जिसमें एक बड़ा क्षेत्र कांगड़ा था। तो 1802 में उसने पवित्र शहर
श्री अमृतसर साहब, जो कि सिखों का एक सबसे बड़ा स्वर्ण मंदिर जिसको कहा जाता है, गुरुद्वारा साहब है स्वर्ण मंदिर, जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, मुख्य स्थल है जो सिखों का, तो उसको भी अपने साथ जोड़ लिया। तो गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, श्री हरमंदिर साहब भी कहा जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने उसके संगमरमर और सोने के साथ उसका जो विस्तार किया, तो उसकी जो सेवा करवाई उन्होंने, तो जिसके कारण उसको सुनहरी मंदिर, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, उसका नाम जो पड़ गया। तो उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, जिसके लिए उन्होंने यूरोपीय अफसर जो थे उनको भर्ती किया उन्होंने। तो पंजाब उस समय तक सबसे बढ़िया, सबसे ताकतवर, हथियारों के साथ लैस सेना के रूप में जो था उसको माना जाता था, सेना थी उसकी, जिसको बरतानिया ने पंजाब के ऊपर सबसे बाद में कब्जा किया। उससे पहले जो था बरतानिया का, अंग्रेजों का कब्जा पूरे भारत के ऊपर हो चुका था, लेकिन पंजाब में उसके ऊपर कब्जा करने का उनकी हिम्मत नहीं थी महाराजा रणजीत सिंह के होते हुए, क्योंकि उनके पास जो सेना थी सबसे बड़ी और आधुनिक सेना थी महाराजा रणजीत सिंह की। तो उन्होंने अमन कानून की स्थिति को स्थापित किया। तो हालांकि मौत की सजा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में नहीं दी जाती थी, कोई सजा किसी को नहीं दी जाती थी, जैसे आम और राजाओं में होता था और राज्यों में होता था, राजाओं के समय में होता था कि फांसी की सजा दी जाती थी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने जजिया टैक्स जो पहले लगाया जाता था और राज्यों की ओर से या और सरकारों की ओर से लगाया जाता था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने जजिया टैक्स जो हिंदुओं और सिखों के ऊपर लगाया जाता था उसको महाराजा रणजीत सिंह ने खत्म कर दिया, वो लगाना बंद कर दिया। और महाराजा रणजीत सिंह सभी धर्मों का सत्कार आदर करते थे, सभी को बराबर मानते थे वो। इसी कारण उन्होंने अपने राज्य को एक धार्मिक राज्य के रूप में स्थापित करने के बजाय सबकी भलाई के लिए एक आदर्श और पंजाबियों के लिए एक अलग, एक बहुत ही अच्छा राज्य कायम किया। तो उसके राज्य में मुसलमान, अंग्रेज, हिंदू और बाकी भी धर्मों के जो अधिकारी लोग थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में वो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर उस समय विराजमान थे, वो बड़े बड़े पदों पर अधिकारी थे महाराजा रणजीत के सभी धर्मों के लोग। तो उन्होंने सबको बराबर के अधिकार दिए महाराजा रणजीत सिंह ने। तो 1839 में उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा खड़क सिंह जो गद्दी नशीन हुआ, राजगद्दी पे बैठा। मगर रणजीत सिंह की मौत के बाद राज्य में बिखराव आना शुरू हो गया, राज्य बिखर गया। उसके बाद बरतानिया ने उनके सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह को सिर्फ नाम का ही एक राजा बनाया और आखिर में 1849 में उन्होंने पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो 1853 में अंग्रेजों ने दलीप सिंह का जो धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बना दिया। तो उसके केस जो थे वो कत्ल कर दिए गए। कत्ल करने से बाद जो है सत्कार के रूप में केस को कत्ल करना कहा जाता था, क्योंकि उसके केस को काट दिए गए थे। तो उन्होंने गिरजाघर फतेहगढ़ और उत्तर प्रदेश में, और फिर उसके बाद वो पेरिस और उसको फ्रांस भेज दिया गया दलीप सिंह को।
फिर 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में ही महाराजा दलीप सिंह का देहांत हो गया। तो महाराजा रणजीत सिंह की समाधि जो है वो अब भी पश्चिमी पंजाब के, जो पाकिस्तान में पंजाब है, लाहौर के अंदर जो है, वहां गुरुद्वारा साहब श्री डेरा साहब के पास बनी हुई है। तो ये था दोस्तों आज का विचार और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के बारे में जानकारी, उस सुनहरी काल के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।